नमस्ते दोस्तों, आप लोग तो सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ। ये है आपका फेवरेट चैनल जिंदगी और जीना और मैं हूँ आपका दोस्त परीक्षित, हिंदी में वीडियो बनाने वाला बंगाली बाबू। बीमारियों को ठीक करना है, बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न है, सवाल है। मैं भी बोलता हूँ कि अगर मुझे ये सब कुछ बहुत साल पहले पता होता था तो शायद मैं भी 120 साल जिंदा रह सकता था। थोड़ा सा देरी से पता पड़ा, फिर भी मैं अभी से शुरू कर दिया और मेरा विश्वास है कि मैं 100 साल जिंदा रहूंगा। 100 साल। आप लोग भी कोशिश करो, अगर आपका उम्र कम है तो 120 साल जरूर आप जियोगे। देखो, बीमारियों को कैसे दूर करना है। जी, जो भी बीमारी आपके अंदर हो, इंक्लूडिंग कैंसर और भी कोई कठिन कठिन बीमारी जो भी हो, सब कुछ आप दूर कर सकते हो। तरह तरह का सिस्टम है, लेकिन प्रक्रिया क्या है ये समझाने से पहले आपको मैं इसका अंदर अंदर क्या बात क्या है वो आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। मुझे पता है आप लोगों को शॉर्टकट चाहिए कि प्रक्रिया क्या है। दादा भाई बोलिए, हम प्रक्रिया कर लेते हैं, हम ठीक हो जाएंगे। नहीं, आप नहीं ठीक होगे। अगर आप समझो कि ये काम कैसे करते हैं तो ही आप ठीक हो सकते हो, अदरवाइज नहीं। चलो बात पे आ जाता हूं। हम लोग जब जन्म लेते हैं, हमारे अंदर क्या होता है? हमारे अंदर एक प्रोसेसर होता है, कंप्यूटर। मैं मॉडर्न लैंग्वेज में बात करता हूं सो दैट आप लोग समझ सकते हो। हमारे अंदर कंप्यूटर जैसा एक प्रोसेसर होता है। और कितने प्रोसेसर होते हैं पूरा पूरा बॉडी में हमारे अंदर? एकदम जब माँ की पेट में रहते हैं हम लोग, थोड़ा कम होता है प्रोसेसर, लेकिन जैसे जैसा हम लोग बढ़ते हैं, हमारा उम्र और ज्यादा हो जाता है, हमारे अंदर शरीर में 8,000 करोड़ प्रोसेसर होता है। और प्रोसेसर का नाम क्या है? न्यूरॉन। न्यूरॉन है ब्रेन सेल। ब्रेन सेल को न्यूरॉन बोलता है और वो है हमारे शरीर की सबसे पहला प्रोसेसर। जैसे ही आप आपका लैपटॉप को या तो आपका कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो, सबसे पहले जो झड़क से आवाज आता है वो आपका प्रोसेसर है। प्रोसेसर देख लेता है कि क्या सिस्टम में है क्या, उस ढंग से वो आपका लैपटॉप को चालू करेगा। जैसे ही आपके मन में कोई सोच आता है, सोच, भावना, विचार, इमोशन, एनर्जी इन मोशन, इमोशन, वही शुरुआत है। जैसे ही आपका मन में कोई भी इमोशन आया, खुशी का या दुख का, दोनों इमोशन है, वो दोनों इमोशन जाके पड़ता है हमारे एक न्यूरॉन के ऊपर। न्यूरॉन मतलब, अब डायग्राम देखिए, मैं डायग्राम दिया बाजू में, डायग्राम देख लो, समझ में आ जाएगा। धीरज रखो, धीरज रखना, पूरा वीडियो देखना, तो ही जाके आपको प्रोसेस पता पड़ेगा कि आप कैसे बीमारियों को ठीक कर सकते हो या बीमारियों से बच के रह सकते हो। तो पहले जैसा हमारे मन में इमोशन आया, दुख का या सुख का, वो इमोशन हमारा न्यूरॉन में पड़ता है। न्यूरॉन में एक रिसीवर होता है, फोटो देखो, रिसीवर का नाम है डेंड्राइट। उस डेंड्राइट में, उस रिसीवर में जैसे ही हमारा इमोशन जाके पड़ता है, हमारे जो न्यूरॉन है, हमने जो फेस दिया है, वो न्यूरॉन या तो खुश होता है या तो दुखी होता है। डिपेंड करता है आपका इमोशन क्या है, आप क्या सोच रहे हो। दुख की बात सोचोगे तो न्यूरॉन भी दुखी हो जाएगा। आप सुख की बात, आनंद की बात सोचोगे, न्यूरॉन भी आनंदित हो जाएगा। तो चलो हम पकड़ लेते हैं, हम सब मान लेते हैं कि आपके पास एक समाचार आया कि आपको 1 करोड़ का लॉटरी लग गया, आप बहुत खुशी हो। ये डायग्राम देखो, आपका मूड खुशी का है, आनंद का है, एकदम जॉयफुल हैप्पीनेस। आपका न्यूरॉन, न्यूरॉन का फेस देखो, वो भी हैप्पी है क्योंकि उसको सिग्नल मिल गया हैप्पीनेस का। वो हैप्पीनेस सिग्नल मिलने के बाद न्यूरॉन का एक ट्रांसमीटर भी है, उसको बोलता है एक्सॉन। डायग्राम देखो फिर से। एक्सॉन क्या करता है? एक्सॉन के अंदर बहुत प्रकार का हार्मोन्स रहता है जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर भी बोलते हैं। मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं जिस ढंग से समझा आपको बिल्कुल उसी ढंग से समझा रहा हूं और एक काफी है हमारे लिए। हमें डॉक्टर थोड़ी बनना है, हमें तो हमारा सेहत का ख्याल रखना है। तो
जो एक्सॉन है, जो ट्रांसमीटर है, उसके उसमें रहता है तरह तरह का न्यूरो ट्रांसमीटर, यानी कि हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स क्या है? एक एक प्रकार का केमिकल्स है जो हमारे लिए फायदेमंद है या तो नुकसानकारक है। आपका मन में अभी समाचार आया आपके पास कि आपको 1 करोड़ का लॉटरी लग गया, तो आप बहुत खुश हो। खुश होके आप न्यूरॉन को पास किया वो सिग्नल, न्यूरॉन भी खुश है। न्यूरॉन खुशी हो के एक्सन को बोले है कि भाई अच्छे अच्छे केमिकल निकालो, गुड हार्मोन्स निकालो। गुड हार्मोन्स जैसा कैसा? डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऐसे बहुत सारे हैं। मैं तो वही बात करूंगा जो हमें चाहिए, उतना ही बात करूंगा। जैसा डोपामाइन या सेरोटोनिन जैसा अच्छा केमिकल, अच्छे अच्छे केमिकल्स यानी कि हार्मोन्स वो निकालेगा और वो सिग्नल दूसरे 10,000 न्यूरॉन्स को भेज देगा। शरीर में तो है 8,000 करोड़ न्यूरॉन। सो पहले एक न्यूरॉन को सिग्नल मिला और दूसरा 10,000 को भेजा। वो दूसरे 10,000 न्यूरॉन में से हर एक न्यूरॉन और 10,000 को भेजेगा। ऐसा करते करते पूरे शरीर में आपके अंदर जितने न्यूरॉन्स हैं सभी में एक खुशी का समाचार कि आपको 1 करोड़ रुपया लॉटरी लगा, वो खुशी का समाचार मिल जाएगा। मिलने के बाद फाइनली ये समाचार जाके पड़ेगा आपकी बॉडी की सेल पे। बॉडी की कोश जो होता है, बहुत 80 ट्रिलियन शायद सेल्स है, उसमें जाके पड़ेगा। आपका जो बॉडी का सेल है वो नाच उठेगा, नाच उठेगा। और जो नॉर्मल फंक्शन, बॉडी का सेल का नॉर्मल फंक्शन क्या होता है? आपको बचा के रखने का, आपको स्वास्थ्य अच्छा रखने का, आपको सब कुछ अच्छा से चलाने का एक आश्चर्य कंप्यूटर है। हमारे बॉडी का सेल चलाते रहता है। तो उसको समाचार मिलेगा कि भाई बहुत खुशी का समाचार है, तो बॉडी का सेल नाचने लगता है। नाचते नाचते और ज्यादा अच्छा फंक्शन करता है। उसका जो नॉर्मल काम है, आपका जो इम्यूनिटी है, आपका जो रोग प्रतिरोध शक्ति है, उसको बचा के रखना, उसको ताजा रखना, उसको स्ट्रांग रखना, ये सब हमारे बॉडी का सेल का काम है। और हमारे बॉडी की सेल को जब भी खुशी का समाचार मिल जाता है, वो नॉर्मल फंक्शन करता रहता है जो उसको करना है। आपका शरीर अच्छा रखना, आपका इम्यूनिटी सिस्टम को जारी रखना, आपको मन खुश, आपको एफिशिएंट रखना, आपको स्ट्रांग रखना, ये सब कुछ करता है। और नॉर्मल जो बॉडी होता है उसमें बीमारी नहीं होते हैं। इसीलिए अगर आपके मन में ऑलवेज खुशी की एक वातावरण हो, एक परिस्थिति हो, बॉडी का जो सेल है हमारा, आपके शरीर में कोई भी कोने में थोड़ा सा भी बीमारी है ना, उसको पोंछना शुरू करता है, उसको हटाना शुरू करता है। सेल सब ताजा हो जाता है। तो जो सेल खराब हो गया कोई भी बीमारी के कारण, उसको मार डालता है, उसको शरीर से निकाल देता है। तो ये है फायदा मन में खुशी रखने का। इसका एक्सरसाइज भी है, मैं बाद में बताऊंगा। पहले ये समझ लो भाई कि आपको करना क्या है। तो ये रहा खुशी की माहौल का आपकी बॉडी में क्या असर होता है। अब ये दूसरा डायग्राम देखो। आप हो एक रोता मुनी। रोता मुनी मतलब ऑलवेज रोते रहते हो, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ये खाना मुझे पसंद नहीं है, वो आदमी बेकार है, मेरा जॉब तो एकदम बंकास है, धंधे में पैसा ही नहीं है, दुनिया खाली है, प्राइम मिनिस्टर ने क्या क्या ले गया, गैस का दाम बढ़ गया, ये वो फलाना ढिकना। आप पूरा दिन भर कॉम्प्लेन करते हो। ये सब चीजें करते रहोगे ना। डायग्राम देखो, आपका न्यूरॉन में आपका वही इमोशन, वही मूड, वही रोता मुनी वाला मूड आपका न्यूरॉन में जाके पड़ेगा, क्योंकि आप खुद ही दुखी हो, ऑलवेज कंप्लेन करते हैं ना, सब दोष दूसरे का, आपका कोई दोष है ही नहीं। ये जो कंप्लेनिंग टाइप होते हो ना आप लोग में जो भी ऐसा हो, आप लोगों का ये दुखी आत्मा वाला मूड आपका न्यूरॉन में जाके पड़ेगा और न्यूरॉन भी हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। दुखी होके उसके पास जो उसका जो एक्सॉन में जो सब बताया ना हार्मोन्स है, उसमें से एक इमरजेंसी हार्मोन निकालेगा, क्योंकि आपका न्यूरॉन में लगेगा परिस्थिति ठीक नहीं है भाई, इमरजेंसी है, थोड़ा कामकाज ढीला कर दो, इमरजेंसी है, कामकाज कम कर दो। वो तब क्या करेगा, एक बहुत खतरनाक एक इमरजेंसी केमिकल बोलो, हार्मोन बोलो, न्यूरोट्रांसमीटर बोलो, उसका नाम है कोर्टिजोल, उसको निकालेगा। बोले तू भाई तू रिलीज हो जा। वो पुलिस है, वो आपका न्यूरॉन को ऐसा लगा कि डेंजर है, इमरजेंसी है, क्योंकि मेरा मालिक का मूड खराब है, मतलब सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, तो ये बॉडी को बचाना पड़ेगा। तो कोर्टिजोल को निकाल दिया।
कोर्टिजोल हार्मोन को निकाल दिया। कोर्टिजोल हार्मोन उसने निकाला, 10,000 न्यूरॉन को मिला, उस 10,000 से धीरे धीरे 8,000 करोड़ न्यूरॉन में पहुंच गया। कोर्टिजोल क्या करता है? कोर्टिजोल आपको बचाने का ट्राई करता है। एक्चुअली आपका सब सिस्टम है ना, उसको स्लो कर देता है कि भाई थोड़ा दिन और जिंदा रहना है, तो सिस्टम को ढीला करो, कहां से कौन आ जाएगा क्या पता। तो करते करते ये जो सिग्नल है आपकी बॉडी सेल में जाके पड़ता है। आपका जो शरीर का जो 80 ट्रिलियन सेल जो आपके पास है, कोश, उसमें जाके पड़ता है। कोश को लगता है अरे ये तो इमरजेंसी है, कोर्टिजोल भैया आ गया, तो वो भी ढीला पड़ जाता है, वो भी कामकाज कम कर देता है। शट डाउन नहीं होता है, कम कर देता है, आपको बचा के रखता है कैसे भी करके। आप लोग भोगो, आपका दुश्चिंता, आपका स्ट्रेस, आपका एंजाइटी बढ़ता रहता है, लेकिन आपका बॉडी सेल जिंदा रहता है, लेकिन काम करना बंद कर देता है या तो काम कम कर देता है। और जैसे जैसे काम कम कर देता है तब क्या होता है, शरीर के डिफरेंट जगह पे बीमारियों का जन्म शुरू होता है, क्योंकि आपका इम्यूनिटी सिस्टम, आपका जो रोग प्रतिरोधकारी जो पावर आपके पास है वो कम हो गया, वो कम काम करे, इसलिए दूसरे रोग बीमारी बाहर से अंदर आ गए और धीरे धीरे यहाँ वहाँ ट्यूमर, किडनी की बीमारी, ये वो सब शुरू हो जाता है। और आप बाद में बहुत कंप्लेन करते रहते हो, मेडिसिन खाते रहते हो, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर बोलता है कि आपका तो एनर्जी कम है, आप एंजाइटी में भोग रहे हो, आपका स्ट्रेस है, तो डॉक्टर आपको डोपामाइन देता है। अरे डोपामाइन तो पहले ही, आप अगर खुश रहते थे अपने आप डोपामाइन आता था, सेरोटोनिन आता था, लेकिन आप लास्ट में आखिर में इस स्टेज में पहुंचे जहां आपका एंजाइटी आ गया, तब आप जाके आर्टिफिशियल डोपामाइन खा रहे हो। कौन सा बुद्धि की काम है? बुद्धि की काम यही है कि पहले से ही आप खुशहाल रहो। डोपामाइन, सेरोटोनिन, ये सब अच्छे अच्छे हार्मोन्स बहुत सारे हैं, मैं 3 ही नाम जानता हूं मजाक कर रहा हूं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसी का बात कर रहा हूं। ये डोपामाइन, सेरोटोनिन आप खुद ही निकालो ना, खुद निकालो, बॉडी सेल को अच्छा रखो, न्यूरॉन को ट्रेन करो, और देखोगे आप जो बीमारी आपके अंदर है वो भी चला जाएगा, और आप 120 साल तक अच्छे हेल्थ लेके आप जिंदा रहोगे। लेकिन एक मेडिटेशन भी है, इस पार्ट में नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे आप न्यूरॉन को ट्रेन करोगे। क्योंकि मेरे लिए बोलना ये बहुत इजी है कि भाई खुश रहो, आनंद में रहो, लेकिन क्या होता है हमारा जो हर रोज का जो लाइफ है ना, जो जिंदगी है, उसमें जब घुसते हैं हम लोग बहुत सारे सिचुएशन आ जाता है, तो मन को आनंदित रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसके लिए एक मेडिटेशन है बहुत बढ़िया, न्यूरॉन को ट्रेनिंग देने के लिए, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। और सब्सक्राइबर का संख्या क्यों नहीं बढ़ रहे हो भाई? आप लोग देखते हो लेकिन शेयर नहीं करते हो, ये मेरा कॉम्प्लेन है, ये मेरा रोता मुनि वाला कॉम्प्लेन है आप लोग के पास। आप लोग शेयर करो, लोगों को बताओ, इतने अच्छे बातें में इतने देखो, आपका तो कोई खर्चा है नहीं, डेटा खर्चा होता है, लेकिन डॉक्टर की दवा की खर्चा से डेटा खर्चा करना ज्यादा अच्छा है ना। तो आज यही तक रहा, और कुछ बोलने वाला हूं नहीं मैं। तो मन को अच्छा रखो, खुश रखो, चारों तरफ अच्छा ही देखो, बुराई मत देखो। हर एक चीज में बुराई और अच्छा ही होता है, लेकिन हम बुराई को लेके आप क्या करोगे? एक आदमी की बुराई को लेके आप क्या करोगे? वो आपका कोई भी काम पे नहीं आएगा। लेकिन उसी आदमी के अंदर अगर थोड़ा सा भी अच्छा ही हो ना, उसको ले लो, देखोगे आपका काम रहेगा, आपका मन अच्छा रहेगा, रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, कमाई अच्छा रहेगा, अच्छा कमानी होगी, मतलब पैसा और सुख ही सुख होगा, आनंद ही आनंद होगा। बस आप लोग सब अच्छे रहना, आप लोग सबका मंगल हो। फिर मिलेंगे, जाओ जीत के आओ।